नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, जिन चीजों को आज के टाइम पे एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है, आधुनिकता का रूप माना जाता है, उन्हीं चीजों की वजह से आपकी जिंदगी में कुछ बहुत ही भयानक घट जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसी चीजों से जिंदगी भर के लिए दूरी बना लेंगे कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा सेंटेंस लग रहा है ना, मेरा आसान शब्दों में बताता हूं। मध्य प्रदेश के रीवा नाम के शहर में भूपेश नाम का एक लड़का रहता था। इंस्टाग्राम की वजह से उसके जिंदगी में कुछ ऐसा घट गया कि अब वो जिंदगी में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। स्टार्टिंग से सब कुछ सुनो। तो भूपेश है ना, शुरू से ही एक ऐसा लड़का था जिसको ना लड़कियों के प्रति कोई भी अट्रैक्शन नहीं था। नहीं, कुछ अलग नहीं था इसके अंदर। ये लड़का डिफरेंट नहीं था, बस इसको लड़कियां पसंद नहीं थी। इसकी सोच ऐसी थी कि अगर मैं लड़कियों के पास जाऊंगा, उन्हें अपनी लाइफ में उतारूंगा, चाहे वो फ्रेंड के रूप में हो, गर्लफ्रेंड के रूप में हो, या आगे चल के पत्नी के रूप में क्यों ना हो, अगर वो मेरी जिंदगी में आएगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी आएगी तो पढ़ाई बर्बाद, आगे चल के आएगी तो जॉब करियर बर्बाद, और उसके बाद आएगी तो परिवार बर्बाद। ऐसा भूपेश मानता था। इसलिए कोई भी लड़की, चाहे स्कूल की बात कर ले या कॉलेज की बात कर ले, अभी जब ये कॉलेज में था तब इसके पास कोई भी लड़की बात करने के लिए आती थी ना, तो ये 40 मीटर दूर भाग जाता था, बात ही नहीं करता था। यहाँ तक कि कॉलेज की किसी भी लड़की को इसने ठीक से देखा तक नहीं था। लड़की आती थी तो ऐसा मुंह, आंख नीचे। इसको एक अलग ही लेवल का लड़कियों से फोबिया था। ये ना सोशल मीडिया चलाता था अच्छा खासा, लेकिन रील भी उसमें आ रही हैं तो अलग ही टाइप के, भक्ति भाव टाइप के या एंटरटेनमेंट वाले, लड़कियों वाले इसके रील में कुछ था ही नहीं। लेकिन एक दिन इसके मोबाइल को किसी इसके एक दोस्त ने ऑपरेट किया और उसने रील्स देखा, और रील उसने दो चार सुंदर सुंदर लड़कियों की देख लिया। आजकल जो लड़कियां बनाती है कपड़े वपड़े चेंज करते हुए, ऐसा उसने दो चार रील देख लिया। अब वो वापस जब मोबाइल भूपेश को मिला तो भूपेश भी अपना रील चलाए तो उसको वही लड़कियों लड़कियों के ही वीडियो आए। तो भूपेश का दिमाग खराब हो गया। एक लड़की उसको दिखी, GRWM वीडियो बनाई, बहुत सुंदर लड़की। इसका दिमाग चकरा गया। इस लड़की का नाम था अनवी। तो वो देखते रह गया उस लड़की को, उसकी प्रोफाइल में घुसा और उसकी एक एक वीडियो, एक एक पोस्ट को ध्यान से देखा। 2000 से ज़्यादा पोस्ट की होगी, लेकिन एक एक पोस्ट को ध्यान से देखा, ध्यान से समझा। और इंस्टाग्राम देखते देखते ही ना भूपेश को ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की से बड़ा भयंकर वाला अटैचमेंट हो गया, अट्रैक्शन हो गया। भूपेश मन ही मन सोचने लगा, यार ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो तो अनवी के जैसी। अब वो आए दिन अनवी को मैसेज करते रहता, आए दिन उसके फोटोज़ में, वीडियोज़ में कमेंट करते रहता कि मुझसे एक बार बात कर लो, बात कर लो। लेकिन अनवी के बहुत ज़्यादा फॉलोवर थे, थोड़ी हाई फाई टाइप की भी थी, तो इसको रिस्पॉन्स नहीं देती थी। लेकिन जब इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया ये सब कुछ करते हुए, तो ये अनवी की नज़र में आया होगा। एक दिन अनवी ने उसको DM में रिप्लाई कर दी। बस फिर क्या है, दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी बातचीत शुरू हो गई। बात बात में इसको ये पता चला कि अनवी उत्तराखंड में रहती है। इसने बोला, ठीक है भाई, मैं अनवी को बिना बताए उत्तराखंड जाता हूँ और उससे मिलूँगा, उसकी फ्रेंड से मिलूँगा, उसके घर वालों से मिलूँगा, उसको सरप्राइज़ दे के आऊँगा। उसने अनवी को कुछ बताया भी नहीं, और वो डायरेक्टली जहाँ पर वो उत्तराखंड में रहती थी, एक पहाड़ी इलाका था, गाँव की ही थी वो उत्तराखंड के, वहाँ पर पहुँच गया। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद तो घर ज़्यादा रहते हैं भाई, गांव हो या शहर हो, बहुत सारे घर रहते हैं। उसमें से किसी एक लड़की का घर कैसे पता लगाएगा? इसको पता ही नहीं चल रहा है। अभी अनवी को मैसेज कर रहा है तो अनवी बोल रही है, मैं बिज़ी हूँ, मैं अपने होम टाउन में हुई नहीं, मैं बाहर आई हुई हूँ। ये उसे गाँव में जाके अटक गया। आने वाले 5 दिन तक ही रहा वहाँ पे। अपने घर वालों से झूठ बोल कर आया था, लिमिटेड पैसे लेकर आया था, जॉब तो करता नहीं था, कॉलेज में ही था। पैसे जब ख़त्म होने लगे, इसने बोला अनवी अब मिलेगी नहीं, मैं वापस लौट जाता हूँ। अब जब वो वापस लौटा है, अपना रीवा पहुँचा है, फिर अनवी उसको मैसेज कर रही है कि कहाँ हो, ऐसे कैसे बिना बताए आ गए, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, मिलने को मैं मिल सकती थी लेकिन मैं थोड़ा बिज़ी थी। ऐसी दुनिया भर की बातें हुई। लेकिन इस दिन के बाद से अनवी अब इसको, भूपेश को इग्नोर करने लगी। उससे अब ठीक से बात नहीं करती थी। ये 50 मैसेज करेगा तो उसका आधा रिप्लाई आएगा। मतलब ऐसे करते करते और दिन आगे बीतने लगे और भूपेश अंदर से हर्ट रहने लगा। फिर एक दिन फिर से ऐसा हुआ, इसने बोला कि मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। इस बार बोल दिया, पिछली बार तो डायरेक्टली सरप्राइज़ देने के लिए पहुँच गया था।
अब जब इसने ये चीज़ बोला ना, मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूँ, तो अनवी ने इसको ब्लॉक ही मार दी। अनवी ने इसको ब्लॉक मार दी। बातें वो ठीक ठाक कर लेती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से अब इग्नोर कर रही थी, बात कर लेती थी ऐसी हाय हेलो टाइप की फ्रेंड वाली। लेकिन जब ये एकदम ही पीछे पड़ गया ना, तो अब देखी उसने कि ये तो चेप हो रहा है, उसने इसको ब्लॉक ही मार दी। इसको बहुत हर्ट हुआ। इसके पास मतलब नंबर भी था उसका, ठीक है, नंबर से ही ब्लॉक मार दी, इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक मार दी। अब ये किसी और के मोबाइल से एक नई आईडी बना के उसकी प्रोफाइल को देखता था, उसको मैसेज करता था, लेकिन वो तो फिर से ज़ीरो रिस्पॉन्स, फिर वो ज़ीरो में पहुंच गया है। उसने एक नई सिम खरीदा, फिर फ़ोन करने लगा, फिर वो फ़ोन उठाए, तो इस बार अनवी ने सुना दी। बोले यार तू तो पीछे ही पड़ गया है, तुझसे थोड़ी सी बात क्या कर ली, तू तो मुझे फुल इरिटेट करने लगा। ये अनवी को क्या बोलता है, अनवी देखो मुझसे मिल लो, वरना मैं चिट्ठी में कुछ लिख दूंगा कि तुम्हारे कारण मेरी ऐसी हालत हुई है, और मैं खुद के साथ क्या करूंगा ये तो मैं तुमको भी नहीं बता सकता, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, बस मैं तुम्हारे नाम की चिट्ठी लेके कुछ भी कर दूंगा अपने आप को। ये बोली पागल है क्या, तू कुछ करेगा इससे पहले मैं तेरी अस्सी करती हूँ, रुक जा। ऐसा बोल के इसने इसके नए वाले नंबर को भी ब्लॉक मार दिए। कट टू इससे कुछ दिन बाद इसकी बहुत भयंकर तरीके से तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज फीवर है, वोमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, खाना नहीं खा रहा है, पानी भी पी रहा है तो पानी निकल जा रहा है, ऐसी वाली सिचुएशन पड़ गई। डॉक्टर के पास ले जाएं तो डॉक्टर ठीक ही ना कर पाए। फीवर इतना ज़्यादा कि डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि 1 डिग्री भी ऊपर हो गया ना तो इसके ब्रेन वेन में फीवर चढ़ जाएगा, फिर इसको बचाना इम्पॉसिबल है, इसकी जान चली जाएगी। डॉक्टर सब हाथ खड़े कर चुके। आने वाले 11-12 दिन में इसकी कंडीशन बद से बदतर हो चुकी है। फिर एक दिन इसका कोई तो भी ऐसा यार दोस्त मिलने के लिए आया होगा, उससे ऐसी हल्की फुल्की बात कर रहा है, हल्की फुल्की, बेड में ही लेटा रहता था और ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज दोस्त आया था तो इसको थोड़ा सा ठीक लगा था और ये दोस्त से बात कर रहा था, और बात करते करते इसने अपने दोस्त को वाली बात बता दिया कि भाई अनवी ने मुझे बोली थी, जिससे मैं बात करता था, उसने मुझे बोली थी तू क्या कुछ करेगा, अब तो मैं करूँगी, तू देखते जा। और उसका ये बोलना हुआ है, और 4 दिन बाद भाई मेरी ऐसी कंडीशन हो गई, मैं क्या करूँ क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब पागल समझेंगे अगर लोगों को पता चल गया तो। इसका दोस्त बोलता है भाई पागल वागल बाद में समझेंगे, ये मैटर बड़ा सीरियस है। इस दोस्त का नाम था सुदीप। सुदीप भूपेश को बहुत अच्छे से समझता था। सुदीप उठता है और भूपेश के मम्मी पापा को पूरी बात बता देता है। मम्मी पापा को बड़ा दुख होता है कि भूपेश ने ये बात हमको पहले से क्यों नहीं बताया था। आज 11-12 दिन से ये हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहता, इसी कंडीशन ऐसे मरने जैसी नहीं बन जाती। डॉक्टर साहब से बात हुई कि हम इसको 2 दिन के लिए एटलीस्ट कैसे भी करके घर से ट्रीट करवा सकते हैं क्या। डॉक्टर साहब ने जुगाड़ करवा के दे दी एक नर्स का, बोले ठीक है ये नर्स आएगी जाएगी, बॉटल लगाएगी, इंजेक्शन लगाएगी। 2 दिन के लिए इसको घर में ले जाने की परमिशन मिल गई है। ये तो बहाना था, मेन मैटर ये था कि भूपेश को किसी तांत्रिक बाबा को दिखाना था। तांत्रिक बाबा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो इसके पिताजी है ना, इसके पिताजी के एक दोस्त किसी एक ऐसे बाबा को जानते थे जो रात के समय में शमशान घाट में तंत्र क्रियाएं करते थे। वो एक प्रॉपर, मतलब कैसे मैं बताऊं, वो अघोर साधना को भी अपनाते थे। वो अलग ही लेवल के थे यार। वो दुनिया से कोई नाता नहीं रखते थे, वो पूरी तरीके से वैसे हो चुके थे, उस दुनिया में ढल चुके थे। जैसे आपने फिल्मों में कुछ देखे होंगे, कुछ लोग हो जाते हैं कि उनको दुनियादारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी पहन लेंगे, कैसे भी रह लेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो होते हैं कुछ मुर्दे को भी, समझ रहे हो, खा लेते हैं। ये वैसे वाले थे शायद। और इसके भूपेश के पापा के दोस्त ऐसे वाले एक बाबा को जानते थे। बस वो बाबा के पास इसको आधी रात में ले जाया गया। बाबा ने इसको देखते से ही बता दिए। ऐसे लोग जो हो जाते हैं ना, इतने हाई लेवल की जो साधना कर लेते हैं ना, उनके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स भी आ जाती हैं। कुछ ऐसे साधक किसी का चेहरा पढ़ के भी सब कुछ बता सकते हैं। तो वो बाबा ने इसका चेहरा पढ़ लिया। चेहरा पढ़ के बताते हैं कि तेरे ऊपर तो बड़ी खतरनाक साधना की गई है, तेरे ऊपर मटकी वाली साधना की गई है। तुझे कुछ आवाज़ आई थी क्या कुछ फूटने की तेरे कमरे के आसपास? ये बोलता है बाबा उतना तो याद नहीं है, लेकिन हाँ तबीयत ख़राब होने से 1 दिन पहले, मतलब रात के समय, मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि मेरे कमरे के आसपास कोई तो भी है।
फिर मैंने अपने कमरे की खिड़की खोल के देखा था तो कुछ दिखाई नहीं दिया था। बस ऐसा लगा था कि कोई भाग के गया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई आ रहा होगा, लेकिन वो भाग गया है। तो मैंने इग्नोर किया। बाबा ने बोले तेरे नाम की किसी ने मटकी भेजा था, अगर तेरे सामने वो मटकी फूट गई होती ना तो तू जिंदा नहीं होता आज। चल खैर, जिंदा है तो मैं कुछ करता हूँ। अब बाबा ने ना उसे कुछ झाड़ फूक करके धागे में कुछ तो भी बांध के दिए। धागे में शमशान की राख और पता नहीं क्या क्या थी, बांध के दिए पहना हुआ है। उस दिन के बाद से इसको शरीर में बहुत भारी भारी सा लगता, लेकिन तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी। इसको हर समय महसूस होता रहता कि मेरे आस पास कोई ना कोई है, लेकिन इसकी तबीयत ठीक हो रही थी। ये खाना खा पा रहा था। घबराहट रहती क्योंकि इसको कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन कभी कभी कुछ सुनाई देता था। कभी कभी ऐसा साइड विजन से दिखता था कोई है यहाँ पे। लेकिन जिस दिन से ये लग रहा था उस दिन से इसकी तबीयत ठीक हो रही थी। मतलब कहीं ना कहीं ये समझ रहा था कि वो जो बाबा है उन्होंने मेरे साथ कोई आत्मा को छोड़ दी है, और वो एक अच्छी आत्मा है जो मेरी रक्षा कर रही है, शमशान की आत्मा। चलो धीरे धीरे करके हिम्मत बांधने लगा। बाबा ने बोले थे जो गले में पहन रहा है ना तू, इसको गलती से भी मत उतारना। उतारेगा तो सब बर्बादी हो जाएगी, और घर से बाहर मत निकलना। अब ये घर से कुछ दिन तक बाहर नहीं निकले, लेकिन घर ही घर में पागल होने लगे। एक तो वो प्रेजेंस, अनदेखी प्रेजेंस इसको डराती थी। इसको घर में ना अपना दम घुट रहा था। ये बार बार मम्मी पापा से कहता, मम्मी पापा मुझे कॉलेज जाने दो, मेरी पढ़ाई लॉस हो रही है, और 2 हफ्ते बीत चुके, पूरे 1 महीने हो चुके हैं, ऐसे में तो मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। घर वालों को बहुत बोलता, लेकिन इसकी मम्मी इसको जाने ही नहीं देती। एक दिन दोपहर के वक्त इसकी मम्मी सो रही थी, घर पे सारे लोग कहीं बाहर गए हुए थे, कहीं कुछ। ये अकेला था, जाग रहा था, डर रहा था अपने कमरे में, वही अनदेखी प्रेजेंस से, वही शमशानी आत्मा से। इसने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया, बोला भाई मुझे मार्केट जाना है कुछ इंपॉर्टेंट सामान खरीदने के लिए, चलेगा क्या? अकेले जाने का मन नहीं कर रहा है। इसने अपने दोस्त को झूठ बोला। अब इसके दोस्त को तो इतने डिटेल में कुछ पता नहीं था कि इसको घर से निकलना ही अलाउ नहीं है। ये अपने दोस्त के साथ निकल गया। मार्केट में घूम रहा था अपने दोस्त के साथ, घर वालों को पता नहीं है बाहर गया है। और ये मार्केट में हो गया बेहोश और ऐसे ऐसे करके कांपने लगा। इसका दोस्त तो घबरा गया, मार्केट में भीड़ इकट्ठी हो गई, अरे क्या हो गया करके। तो इसने बोला अब इसकी मम्मी को फ़ोन करना पड़ेगा। इसके दोस्त ने फटाफट इसकी मम्मी को फ़ोन किया। इसकी मम्मी पापा सब लोग इधर उधर से भाग भूग के आ गए। बोले कैसे ये बाहर कैसे निकला? तो इसने बताया इसके दोस्त ने पूरी बात। खैर इसको फिर हॉस्पिटल लेके भागे। हॉस्पिटल में इसको दवाई ववाई दी गई, ऑक्सीजन चढ़ा, सांस नहीं ले पा रहा था, सांस एकदम वैसी हो गई थी जैसे किसी ने इसका दम घोट रहा हो। इसको ऑक्सीजन वगैरह चढ़ा, और फिर पापा ने क्या किया, वही बाबा को बुलवाया। फिर से रात के वक्त बाबा आ गए। बाबा इतने अच्छे वैसे जाते नहीं थे, लेकिन पता नहीं बाबा को भी इससे क्या लगाव हो गया था। वैसे ऐसे लोगों को लगाव नहीं होता, ऐसे साधकों को लगाव नहीं होता, शायद भगवान की मर्जी थी या जो भी कहो। बाबा हॉस्पिटल के सामने आके खड़े, जैसे तैसे करके आधी रात गए, इसको हॉस्पिटल के सामने लाया गया। बाबा ने देखे और बोल दिए कि ठीक है मैं करता हूँ। बस इसको ऐसा चेहरा देखे, बोले ठीक है मैं करता हूँ। इसके पापा बोलते चलिए बाबा मैं आपको छोड़ दे। बोले नहीं, पैदल आया था पैदल जाऊँगा। वो बाबा पैदल पैदल निकल गए। अगले दिन की सुबह इसकी तबीयत ठीक सी लगी। ये घर पर आया और अपने आप को और अच्छा महसूस करने लगा। धीरे धीरे करके 2 महीने बीत गए। अभी ये पूरी तरीके से ठीक है। 2 महीने पहले ही ये सब कुछ हुआ था इसके साथ एक्सट्रीम लेवल पे। अभी ये पूरी तरीके से ठीक है। उसके बाद इसके घर वालों ने वो बाबा से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा मिले ही नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए। यानी जो इसके पापा थे ना भूपेश के, उनके दोस्त के पहचान वाले थे ना वो बाबा। तो भूपेश के पापा ने अपने दोस्त से ही पूछा कि वो बाबा के बारे में कुछ पता चला क्या? तो वो भी बोलते, अंकल भी बोलते कि नहीं मुझे पता ही नहीं। मैं खुद उनसे एक बार बात करना चाह रहा था, उनको थैंक यू बोलना चाह रहा था कि भूपेश की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन जहाँ वो रहते थे वो वहाँ मिलते ही नहीं है। उनका कोई घर भी नहीं था। वो ऐसी मतलब ऐसी कुटिया जैसी बना के कहीं तो भी एक जंगल टाइप के इलाके में रहते थे। बाबा वहाँ से भी गायब है। 2 महीने से ना बाबा के बारे में पता है ना इसकी तबीयत ख़राब हुई है। पता नहीं क्या मैटर था ये, लेकिन ये अब ठीक है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुदीप ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। वही दोस्त जिसको पहली बार इसने सब कुछ बताया था और इसके ठीक होने के वहाँ से स्टेप शुरू हुई थी। तो अच्छा लगा होगा, तो सीख मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसके थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ज़िंदगी में ना किसी भी लड़की के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए।
और अनजानी लड़कियों के पीछे तो कतई नहीं, क्योंकि आपको नहीं मालूम वो लड़की आपके लिए मन में क्या बैठा के रखी है और आपके साथ क्या करते हैं। इस एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।